नमस्कार क्लास। इतिहास के इस बेहद दिलचस्प सत्र में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन भारतीय साम्राज्य का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी समुद्री ताकत की कोई मिसाल नहीं मिलती। हम बात कर रहे हैं चोल समुद्री विरासत की। आज हम समझेंगे कि कैसे भारत ने अपनी नौसैनिक शक्ति का एक ऐसा अध्याय लिखा जिसने सचमुच इतिहास की धारा ही बदल दी। अक्सर हम दुनिया के अन्य हिस्सों के समुद्री इतिहास के बारे में बहुत सुनते हैं, है ना? लेकिन आज का ये सत्र हमारी अपनी जड़ों की गहराई तक जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार विषय में गोता लगाते हैं। सबसे पहले जरा इस एक छोटे से वाक्यांश पर ध्यान दीजिए। चोल झील। सुनने में ये बस दो शब्द लगते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक पूरा अजेय इतिहास समेटे हुए हैं। क्लास, सोचिए कि क्या कोई साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो एक पूरे के पूरे विशाल महासागर को अपने घर की झील में बदल दे। चोल साम्राज्य की नौसेना ने बिल्कुल यही किया था। ये महासागरों पर उनके बेखौफ राज और असीम प्रभुत्व को दर्शाता है, एक ऐसा रुतबा जो उस समय दुनिया में शायद ही किसी और के पास था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे पहले मुख्य भाग की ओर। 1000 साल का साम्राज्य। पूरे 1000 साल। क्लास, समय के इस पैमाने को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज से ठीक 1000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से समुद्री यात्राओं की बुनियादी बातें सिर्फ सीख ही रहे थे, तब ये भारतीय साम्राज्य अपने बिल्कुल चरम पर था। समुद्र की लहरों पर उनका बिना किसी चुनौती के राज था। एक सहस्राब्दी पहले ऐसा दबदबा होना सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत ही ठोस प्रमाण है कि हमारी समुद्री विरासत कितनी प्राचीन और तकनीकी रूप से कितनी उन्नत थी। अब आते हैं हमारी अगली चर्चा पर, चोल झील की अवधारणा। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी कोई छोटा मोटा जल निकाय नहीं है। ये एक विशाल समुद्री क्षेत्र है। लेकिन चोल नौसेना इतनी शक्तिशाली थी और उनकी रणनीतियां इतनी अचूक थीं कि उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से एक नियंत्रित जोन में बदल दिया था। सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो चोल युद्धपोतों ने सभी प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों पर एक तरह से कड़ा पहरा लगा रखा था। कोई भी व्यापारिक जहाज या विदेशी नौसेना उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना यहां से गुजरने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। इसी असीमित रणनीतिक दबदबे के कारण ही तो इतिहासकारों ने इसे चोल झील का नाम दिया है। चलिए अब देखते हैं सुदूर पूर्व तक उनकी पहुंच के बारे में। अगर हम नक्शे पर उनके व्यापारिक मार्गों को देखें तो समझ आएगा कि उनका प्रभाव केवल बंगाल की खाड़ी के आसपास के तटों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये सीधे इंडोनेशिया और वियतनाम तक फैला हुआ था। ये तथ्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोचिए, आज से 1000 साल पहले एक भारतीय साम्राज्य की पहुंच सुदूर पूर्व तक थी। ये साफ बताता है कि उनका विजन कितना बड़ा था और उनकी नौसेना कितनी सक्षम रही होगी कि वे हजारों किलोमीटर दूर तक अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों की रक्षा कर सकते थे। और अब बात करते हैं एक बहुत ही रोचक विषय की, तकनीकी रहस्य। एक तरफ हमारे पास वो सच है जो हम बिल्कुल निश्चित रूप से जानते हैं, यानी उनका पूर्ण समुद्री वर्चस्व, उनका विस्तार इंडोनेशिया और वियतनाम तक था। यह ऐतिहासिक रूप से साबित हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, और वो है उनके जहाज़ों का निर्माण और नेविगेशन उपकरण। ये हमारे लिए सबसे बड़ा शैक्षणिक रहस्य है। हमारे पास ये निर्विवाद सबूत तो हैं कि उन्होंने विशाल महासागरों पर राज किया, लेकिन हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में उनके जहाज़ों की डिज़ाइन, इस्तेमाल की गई लकड़ी का प्रकार या दिशा सूचक उपकरणों का पूरी तरह से अभाव है। ऐसा लगता है जैसे आधी तस्वीर ही गायब है। इतिहास के छात्रों के रूप में हमें ऐतिहासिक शून्य या हिस्टोरिकल गैप की इस अवधारणा को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वह स्थिति होती है जब किसी कालखंड के महत्वपूर्ण तकनीकी विवरण, जैसे कि चोल नौसेना की इंजीनियरिंग और उनके विशिष्ट जहाज़ों के प्रकार, बचे हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों से पूरी तरह गायब होते हैं। एक इतिहासकार के तौर पर हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि कभी-कभी किसी बड़ी ऐतिहासिक घटना में क्या हुआ था, ये तो बिल्कुल स्पष्ट होता है, लेकिन वो कैसे हुआ था, ये समय की धुंध में कहीं खो जाता है। और ठीक यही वो बिंदु है जहां आज का हमारा ये सत्र एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। क्लास, अगर जहाज़ों के निर्माण के तकनीक और नेविगेशन उपकरण इतिहास में सचमुच खो गए हैं, तो उन्होंने इतने विशाल महासागरों के पार ऐसा पूर्ण नियंत्रण आखिर कैसे संभव किया? बिना किसी ज्ञात इंजीनियरिंग दस्तावेज के 1000 साल पहले कोई साम्राज्य इतना अजेय कैसे हो सकता है? उनकी वो कौन सी खोई हुई तकनीक थी? आज की क्लास से आप सभी इसी विचार के साथ विदा लें और इस ऐतिहासिक पहेली पर जरूर विचार करें। आज के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।